तो आज हम लोग अभ्यास प्रश्न में लेसन नंबर 8 में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन चला गया। आइए, लगता है सब लोग तुम लोग लिख लोगे। प्रश्न पहला करा निम्नलिखित के उत्तर आपको देना है। चलो पहला के हम लोग उत्तर लिखेंगे। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला के ए का उत्तर लिखेंगे। पहला के ए का उत्तर। और हमारे पास क्वेश्चन ही कहता है, सुनो, आप किसी आवेश का वैद्युत बलों से परिरक्षण उस आवेश को किसी खोखले चालक के भीतर रख कर सकते हैं। मन कह रहा है क्या कोई आवेश है, किसी खोखले गोले के अंदर रख करके आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। क्या आप किसी पिंड का परिरक्षण निकट में रखे पदार्थ की गुरुत्वीय प्रभाव से उस खोखले गोले में रख करके किसी अन्य साधनों द्वारा कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, मैं आपको बता दूं कि गोले के अंदर रख करके हम लोग नहीं कर सकते। देखो तब जब तुम लोग 12 में जाओगे, तुम लोग पढ़ना ना, फिजिक्स में पढ़ाया गया था। आज के वीडियो जरूर पढ़ना। लेसन नंबर 2 का शायद दूसरा वीडियो आज होगा, तो उसमें बताया गया है, समझाया गया होगा कि कोई भी चालक है, चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, होता भी है तो उसका मान 0 होता है। तो इसमें यही पूछा कि क्या खोखले गोले के अंदर किसी आवेश को रख करके हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो उत्तर में लिख लो नहीं कर सकते। लिखो पहला उत्तर लिखो। देखो कि नहीं, हम किसी आवेश को एकदम आसान लिखा रहे हैं, खोखले गोले के भीतर, किसी खोखले गोले के भीतर रख कर अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अध्ययन नहीं कर सकते हैं, याद हो ना। क्योंकि कोई भी खोखला गोला हो, सुन लो, याद कर लेना, कोई भी खोखला सब पे लिख लो डायरेक्टली, रफ वाला सिस्टम हटा दो, डायरेक्टली लिख लो। ठीक है, टाइम बच जाएगा। वो टाइम आदमी खाना खाने में लगा 10 मिनट खाना, 25 मिनट लगेगा। क्योंकि खोखले गोले के अंदर आवेश का मास हो गया। पहला उत्तर समझ। अच्छा सेकंड सुनो, आप किसी आवेश का, देखो नहीं ऐसा कह रहा है, पृथ्वी के परिता माने परिता माने चारों ओर, परिता माने चारों ओर, कह रहा पृथ्वी के परिता परिक्रमा करने वाला छोटे अंतरिक्ष यान में बैठा कोई अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वीय बल का संसूचन नहीं कर सकता है। यदि पृथ्वी के परिता परिक्रमण करने वाला अंतरिक्ष स्टेशन आकार में बहुत बड़ा हो तो क्या वह गुरुत्वीय बल का प्रभाव कर सकता है। देखो मैं बता दूं आपको कि अगर छोटा, बहुत छोटा अंतरिक्ष यात्री है, मतलब जो अंतरिक्ष में गया है, जो भी लेकर के गाड़ी जो भी गया है या जो भी यान लेकर गया है, बहुत छोटा है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा। लेकिन बड़ा है तो वह गुरुत्वीय बल का अनुभव करेगा। लिख लो, लिखो। हाँ, यदि अंतरिक्ष स्टेशन पर्याप्त रूप से बड़ा है तो यात्री उस स्टेशन के कारण गुरुत्वीय बल का अनुभव कर सकता है। याद है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अनुभव कर सकता है, अगर बड़ा रहेगा तब, छोटा होगा तो अनुभव नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर सी कहता है, यदि आप पृथ्वी पर सूर्य के कारण गुरुत्वीय बल की तुलना पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण गुरुत्वीय बल से कर पाएंगे तो ये पाएंगे कि सूर्य का खिंचाव चंद्रमा के खिंचाव की तुलना में अधिक है। इसका जांच आप स्वयं आगामी अभ्यासों में दिए गए आंकड़ों की सहायता से कर सकते हैं। तथापि चंद्रमा के खिंचाव का
ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक होता है। कितना अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न को समझते हैं। समझिए, मान लो कि ये पृथ्वी है, मान लो कि ये क्या है, पृथ्वी। चलो भाई, पृथ्वी है। तो पृथ्वी को दो खींचता है। चलो एक है पृथ्वी, दो इसके पीछे पड़े। कौन? एक सूर्य, चंद्रमा। मोहब्बत है पृथ्वी की सबसे अधिक मोहब्बत किससे बताओ? सूर्य से कि चंद्रमा से? चंद्रमा से। हाँ, चंद्रमा से प्यार है इसको। सूर्य तो केवल इसको दर्द देता है, तड़पाता है, ताप देता है, गर्मी देता है। चंद्रमा रात में इसको चांदनी रात देता है। और इस प्यार को कौन बताता है कि चंद्रमा पृथ्वी से प्यार करता है? इसके बारे में कौन बताता है? वो बताता है नदी के जले। जब चंद्रमा के प्रकाश नदी के ऊपर, समुद्र के ऊपर पड़ती है तो इस प्यार को दिखाता है कि पृथ्वी बहुत प्यारी। उस पृथ्वी पर वो भी है समुद्र, समुद्र की लहरें ऊपर उठती है, प्यार की तरह ऊपर उठती है, चंद्रमा को दिखाती है कि तुम पृथ्वी से कितना प्यार करते हो। और उसी को कहते हैं ज्वार भाटा। उसी का कहते हैं ज्वार भाटा। चलिए, जो तड़पाता है वही अधिक प्यार करता है। जरा सोचो, वो पृथ्वी अगर हरी भरी दिखाई देती है तो उसमें किसका योगदान है? सूर्य के योगदान। चलिए, यहाँ पर सूर्य की बात रहा और ये किसकी बात रहा? चंद्रमा की। अब हम अपने प्रश्न बातें हैं। प्रश्न ये है कि अगर आप जाएं और सूर्य से, ध्यान सुनो, अगर जाएं और पृथ्वी पर खड़े हो जाएं और आप महसूस करें कि किसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, तो आपको महसूस होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? अधिक लगता है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। अच्छा, पहले ये क्वेश्चन पहले तो आप लोग बताइए, आखिर सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक क्यों लगता है? दूरी, द्रव्यमान अधिक तो है, ये भी तो कह सकते हैं। इसका द्रव्यमान अधिक है। चंद्रमा का द्रव्यमान तो 10 के ऊपर 22 है भाई, इसका द्रव्यमान तो 10 के ऊपर 30 है, तो द्रव्यमान अधिक है तो इससे अधिक लगता है। अच्छा, एक और कारण है। चलो, तो मान लो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न में पूछा है कि आखिर देखो, सूर्य भी ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। याद करिएगा, सूर्य की किरणें भी जब समुद्र में पड़ती है तो उससे भी ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चंद्रमा की किरणें भी पृथ्वी में पड़ती है तो इससे भी, देखो एक चीज़ बता, ये जो चीज़ें पढ़ रहे हो तुम लोग, जो तुम लोग बता रहे हैं ना, जब याद कभी तुम लोग से कोई पूछेगा तो याद बातें आएगी कि हमारे सर ने बताया था कि किसकी कितनी एनर्जी होती है। तो आखिर ये प्रश्न यही पूछा गया। तो मान लो सूर्य है, सूर्य से भी गुरुत्वाकर्षण, सूर्य से भी ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा है, चंद्रमा से भी ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा है। और आपने प्रश्न में कहा कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम है। तो आखिर जब ज्वार भाटा की बात होती है तो चंद्रमा के द्वारा जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो प्रबल होता है, जबकि सूर्य के द्वारा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो क्या होता है? कमजोर होता है। ऐसा क्यों होता है? बताओ, ऐसा क्यों होता है? बताएंगे आप? बोलो, ऐसा क्यों होता है? कोई पूछेगा तो बोलो, ऐसा किस लिए है? तो ऐसा इसलिए है बाबू, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक है। देख लो, अभी आप कह रहे थे ना कि गुरुत्वाकर्षण बल बता रहे थे ना, अधिक हो तो कम होना चाहिए ना। द्रव्यमान से ही पता चलेगा कि किसकी गुरुत्वाकर्षण बल कितनी अधिक है। प्रश्न क्या कहा कि चंद्रमा द्वारा जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और सूर्य द्वारा जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है तो आखिर ये चंद्रमा के द्वारा जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है अधिक प्रबल क्यों होता है? क्योंकि दूरी होती है कम। चंद्रमा और जो पृथ्वी होती है इसके बीच की दूरी कम होती है, सूर्य और इसके बीच की दूरी अधिक होती है। अगर मैं कहूँ आपसे ये प्रश्न कि ऐसा क्यों होता है, क्यों चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है, कोई बताएगा? चलिए, ये भी एक कारण। और क्या हो सकता है? और इसका सबसे अच्छा रीजन है बाबू कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है। और जो बताओ, हम आपके चारों ओर गति करें तो आप चाहेंगे कि हमारे और आपके बीच में दूरी हमेशा कम रहे। ज़्यादा डिस्टेंसिंग बन जाएगी
ज़्यादा दूरी हो जाएगा तो गति नहीं कर पाता है। लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक है, क्योंकि इससे आप सुनो इसी से अंदाजा लगाओ कि पृथ्वी को चक्कर लगाने वाला केवल एक है चंद्रमा। ये नहीं है एक प्राकृतिक उपग्रह आपका, बाकी तो सब कृत्रिम है। लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तो 7 उपग्रह है, 8 उपग्रह है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, मैंने इतना विस्तार से बताया, लेकिन आपका संक्षिप्त में उत्तर होगा कि चंद्रमा, सुन लो, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? कम है। इसीलिए चंद्रमा का जो ज्वारीय भाटा उत्पन्न होता है वो प्रबल होता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक है, ये दुर्बल होता है। ठीक है, तो लिख लोगे इस कहानी को, तो लिख लो अपना मन से, लिख उसमें। अच्छा, ये बताओ क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला कितना अच्छा और कितना प्यारा सा सवाल आपके पास है भाई। देखो, बढ़ती तुंगता के साथ गुरुत्व थोड़ा बढ़ता है कि घटता है? अच्छा, अब तुंगता की बात आ गई भाई, नया शब्द मिल रहा है। व्हाट इज तुंगता? एकदम सही बोली है लड़की, क्या बात है, कैसे जानी? आप जब जाइएगा ना तो बायोलॉजी में एक पार्ट मिलेगा आपको जिसका नाम होगा जैव संपदा, मान लेसन नंबर 15 में वो मिलेगा। इसमें तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई। देखो तुरंत बता दी। तो ये बताइए, अगर पृथ्वी से आप ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्व त्वरण का मान घटेगा कि बढ़ेगा? क्या सूत्र होता है, तो बताएंगे आप? जी डैश बराबर जी एच बटा में आर ई प्लस एच का स्क्वायर। एच बटा में ना आर ई बटा में आर ई प्लस एच का होगा। तो लिखा ना कि बढ़ती तुंगता के साथ, तुंगता माने ऊंचाई, कुछ तक लिखा ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। आसान सा प्रश्न है, सभी लिखा जाता है। सेकेंड आ जाओ। बढ़ती गहराई के साथ क्या होगा भाई? नीचे जाएंगे तो क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ये भी तो पढ़े हैं आप। क्या होता है सूत्र? क्या होता है सूत्र? आर ई माइनस एच ऊपर आता है, बटा में आर ई। क्या होता है? आर ई माइनस एच बटा में आर ई, जी डैश बाबा जी आर ई माइनस एच बटा में आर ई। तुम लोग कभी याद करोगे कब? अच्छा, अभी तुम लोग घरे हो ना, एक एक बूढ़ कर रहे हैं। तो लिखा ना गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। दूसरा कुत्ता, मैं तेरे दिल के बाद कहानी तो मुझे इतना याद है, इतना कहानी याद है, सुनाते नहीं है। पता है कहाँ समय बर्बाद किया। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो उत्तर में लिख लेना है कि क्या पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं करता है। लिख लो। आप जानते होंगे यार कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान हर जगह एक समान होता है। कभी चेंज होता है द्रव्यमान, कभी चेंज नहीं होता है। तो द्रव्यमान जब चेंज नहीं होता तो गुरुत्वीय त्वरण में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लिख लेना। तीसरा गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, डी नंबर है, माने 4 का उत्तर हम लोग देखते हैं। कह रहा है इसमें कि किसी ग्रह के ज्वारीय, चलो सब आप लिखेंगे ना तो हो जाएगा। उत्तर में सीधे लिख लीजिए, यह कम यथार्थ अधिक यथार्थ, तो यह अधिक यथार्थ लिख लेना। यथार्थ माने सही, एकदम लड़की सही बोली, एकदम सही बोली। काश कोई तुमको कोई नजर ना लगाए, नजर लग जाएगा तभी दिक्कत है। नजरों के खेल से बची रही और अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे, सिखाएंगे, लोग आपको याद करेंगे। हर एक इंसान चाहता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे रहें, पढ़ाई में मेहनत करें, कर भी रहे हैं आप लोग, करना भी चाहिए।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो जी पंडित जी, मान लीजिए कि एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परिता परिता माना होता है चारों ओर, पृथ्वी के तुलना में दुगुना चाल से गति करे, तब पृथ्वी की कक्षा के तुलना में उसका कक्षीय चाल कितना होगा। याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो आवर्त काल होता है बाबू, वह आवर्त काल याद करो, वह उसके बीच के दूरी के तृतीय घात का वर्ग। केपलर के तृतीय नियम याद है का? हाँ, टी स्क्वायर बराबर एक, एकदम सही लड़के बोलिए। यानी सुना ध्यान से कि केपलर के प्रश्न सुन लेना है, टी स्क्वायर और यहाँ पर आर क्यू चाहिए कि जो भी लिखो। तो अब देखो ध्यान से सुनना है, सबको ध्यान से ही सुनना है कि अगर आप लिखना चाहें तो एक तो पृथ्वी की बात हो रही है और एक इसकी बात हो रही है, ग्रह की बात हो रही है। और दुगुना चाल से अगर इसको लिखें तो टी पी का स्क्वायर बटा में टी ई का स्क्वायर बराबर है आर पी का स्क्वायर क्यू बटा में आर ई का क्यू। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या निकालना है बाबू, क्या निकालना है? देखो प्रश्न एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है, प्रश्न एक बार पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा ग्रह जो सूर्य के परिता पृथ्वी के तुलना में दुगुना चाल से गति कर रहा है, दुगुना चाल से गति कर रहा है, तो पृथ्वी के कक्षा के तुलना में उसका कक्षीय माप, किसका कक्षीय माप? उपग्रह का, उपग्रह नहीं ग्रह का, पृथ्वी की तुलना में ग्रह का। देखिए ग्रह का मतलब प्लेनेट होता है, इसीलिए हमने पी लिखा है। ई का मतलब अर्थ होता है। चलिए इसी का मान आपको निकालना। एक काम करते हैं, आओ इधर, खूब आराम से, प्यारा विषय है, बहुत प्यारा विषय है, चलो इसके ऊपर दो, इसके ऊपर दो, तो दोनों के ऊपर दोनों लिख करके 1 2 लिख सकते हैं। इसके ऊपर 3, चलो लिखते हैं आर पी आर ई, इसके ऊपर 3। जरा सोचो, हमें तो ये निकालना है, तो ये हटाना बड़ा अनिवार्य है बाबू। तो होगा टी पी बटा में टी ई, और ये क्या हो जाएगा 2/3 पलट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और ये काम करना है, आर ई ऊपर इधर कर दो, यहाँ पर केवल आर पी होगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है क्या करेंगे, जरा सोच के बताओ कि आप क्या कर रहा है कि जो उपग्रह है वह पृथ्वी के तुलना में उसका चाल कैसा है भाई? दुगुना है। चाल दुगुना है तो देखो परिक्रमा काल जो होगा उसका आधा होगा। परिक्रमा काल क्या होता है? उसका आधा होगा। चाल उसका दुगुना था, परिक्रमा काल आधा। तो सुन लो ध्यान से, आर पी बराबर यहाँ जहाँ टी पी है, क्या है? टी पी है, तो वहाँ पर आप लिख देंगे, जानते हो पृथ्वी के परिक्रमा काल के आधा होगा। अगर मान लो पृथ्वी का परिक्रमा काल टी ई है, तो अगर टी पी का मान निकालोगे तो टी ई बटा 2 होगा। टी बटा क्या होगा? दुगुना कहोगे तो आधा होगा। तो यह रख दोगे तो क्या हो जाएगा? टी ई बटा 2, और नीचे तो टी है आपका, नीचे तो टी है, और इसके ऊपर 3/2, तो टी से टी कैंसिल, तो आर पी बराबर 1/2, और इसके ऊपर 3/2। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। इतना लिख सकते हैं, इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही आंसर लगा के छोड़ देंगे। इसके साथ आ रही है ना, तो आ रही लिखते चलना बाबू, आ रही है अभी, आ रही है तो लिखेंगे। तो इतना आपका उपग्रह का कक्षा भाग भी दे सकते हैं। चलो इतना लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो तो जल्दी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 को हल करते हैं। सुनो देखो ध्यान से, बृहस्पति एक उपग्रह आयो की कक्षीय अवधि एक, देखो ये मान लो कि बृहस्पति का कोई उपग्रह है जिसका कक्षीय अवधि का मतलब होता है टाइम, जिसको आवर्तकाल कहते हैं, 1.769 दिन है, तथा कक्षा की त्रिज्या, देखो ये इसकी त्रिज्या दिया है, किसका? बृहस्पति का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बृहस्पति का अंग्रेजी में क्या कहा जाला? जुपिटर। क्या कहा जाता है? जुपिटर। अच्छा, बृहस्पति कितने उपग्रह हैं? चलिए 63 भी सही है, 63 भी सही है। लेकिन मैंने आपको बताया था ट्रिक के साथ कि जो जुपिटर होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? गुरु। क्या कहते हैं? गुरु। अरे भाई बृहस्पति का मतलब गुरु। गुरु के अगर आपको आगे बढ़े तो क्या चाहिए? गुरु का साथ चाहिए, सर का साथ चाहिए, सर का, तो सर के साथ का मतलब क्या होगा? 67।
समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो क्या कर दिया, तो जानते हो क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि दर्शाइए कि बृहस्पति का द्रव्यमान, जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वह सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/1000 गुना सिद्ध करके दिखाना। तो सुनो ध्यान से, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। देखो क्या कर दिया है, चलो मान लो कि अगर आपको कोई पूछे कि जो बृहस्पति की त्रिज्या, बृहस्पति की मैं बात कर रहा हूँ, इधर सुनो, बृहस्पति की त्रिज्या आर, बृहस्पति की त्रिज्या आर का मान सुन लो, आर का मान है आपके पास 4.22×10⁸ मीटर। अब बताओ बृहस्पति पृथ्वी से बड़ा है कि छोटा है? पृथ्वी से बड़ा है कि छोटा है? ये त्रिज्या से ही पता चल रहा है कि बृहस्पति बड़ा है, क्योंकि 10⁸ इसका त्रिज्या है, और पृथ्वी का त्रिज्या 10⁶ है, 6.4 गुना। अच्छा और क्या दिया है बाबू, और क्या दिया है, टाइम दिया है, टाइम टी का मान कितना दिया है, 1.7693 है। तो इसको सेकेंड में बदलो, तो पहले क्या होगा ना, 1.769 × 10⁴ 24 when multiply into the 25, this value is changed into the hours. Then you are in the second times you are multiply to the 60. Then this value is changed into the minute. Then you are the third time is the multiplying this value 60. This value is changed into the second. ठीक है, चलो अब रहने दो। अच्छा इसको पूरा हल कर लो, मान लो गुणा वगैरह करोगे ना, तुम लोग आता है का 4.22 गुना है, 4.22 कह रहे हैं, 1.53 गुना है 10⁸8 नहीं 5 सेकेंड। ये टी आ गया, क्या आ गया, टी आ गया। चलो आप देखो ध्यान से सुनो, जब द्रव्यमान निकालोगे किसका, जुपिटर का, जुपिटर माने बृहस्पति, इसका सूत्र होता है, तुम लोग पढ़े भी हो गए, 4π² r/3/T² इंटू कैपिटल G। ये सूत्र याद रखना, ठीक है। अच्छा तुम लोग सूत्र क्या याद रखना, दिस इज द बुक एंड यू आर राइट द फार्मूला इन द बुक्स। मेरे पास टाइम नहीं है भैया, आपसे बात करने के लिए खेद है, बाद में बात करिएगा। 4 गुणे 3.14 गुणे 3.14 गुणे आर का मान कितना है, सूत्रवाही लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, लिखो एक बार पक, काम दो, इधर दो, कलम दो, सवाल नंबर कौन है, को लिखा लिखा खाली mj बराबर 4π r क्यू है का r² बटा में t² सूत्र हर एक वैसे किताब ना छोड़ के। हाँ आर का मान कितना दिला भैया, तो 2 बार निकाल बा, अच्छा 3 बार का, चला आर का मान भरवा, आर का मान 4.22 गुना 10⁸, एक काम कर 4.22 गुना 4.22 गुना 4.22 गुना 8 8 8 24, तो 10 का कितना हो गया 24, 10⁻24 पूरा का बट्टा में टी का मान क्या है 10⁵ 1.5 6 6 7 8 10। अब एक हल कर दो, एम जे का मतलब जुपिटर, हाँ गुरु हो गए, तब तो याद करो गुरु के साथ सण लेकिन मत करे, अभी मत के गुरु के साथ, तो 1.99 × 10 के पावर 27 किलोग्राम। अच्छा ये बात जरूर जान जा। अच्छा लाओ एमजे के मान 1.99 × 10 के पावर 27। अब आप निकालेंगे, ठीक है किसका निकल गया, बृहस्पति का द्रव्यमान निकल गया। अब आपको सूरज का द्रव्यमान याद भी होगा, कितना होता है 10⁻32 तो होता है ना, तो एस माने सन माने सूरज, ये बेटा कहो ये 27 है, क्या निकालोगे ना,
तो इसका आ जाएगा 1.99 इंटू 10 का पावर 30 इंटू 10 का पावर 30। आधा का क्या कहता कहा था बृहस्पति के दरम्यान और सूरज के दरम्यान बृहस्पति के दरम्यान 1.99 10 के पावर 27 सूरज के दरम्यान 1.99 10 के पावर 30। अगर तो भाई 10 के ऊपर 27 होंगे लिख दो। तुम इसको चाहो तो 10 के ऊपर 27 गुणे 10 के ऊपर 3 लिख सकते हो। खत्म। चलिए हो गया। यही सिद्ध करना था कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वह सूर्य के द्रव्यमान का इतना होता है। नोट कर लो इसको।